हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए वीडियो में। मैं विपश्यना सीरीज़ में ये वीडियो बनाया जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है, मीनिंगफुल वैल्यूज़ हैं जो शेयर करी जाएँ तो मेरे साथ आपका जीवन भी बेहतर होगा। तो दोस्तों देखो, आज का वीडियो क्या है ना, इट्स अ मिक्स ऑफ कपल ऑफ थिंग्स। पहला एंग्ज़ायटी, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा टाइम मैनेजमेंट। इसी को दूसरे शब्दों में बोलूँ तो एक तरफ है बैलेंस ऑफ माइंड, दूसरी तरफ है पीस ऑफ माइंड, तीसरी तरफ है एक उसको इंश्योर करना, मेंटेन करना, खुश रहना। ठीक है? देखिए, सबके पास रोज़ के रोज़ बहुत सारे काम हैं जो आपको करने होते हैं। ठीक है? कुछ आपके डेली टास्क हैं, कुछ आपके वीकली हैं, कुछ मंथली हैं, कुछ ईयरली हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको कंप्लीट करनी है, आप कर भी रहे हो। ठीक है? स्लो एंड स्टडी कर रहे हो, कभी फास्ट कर रहे हो। बट उसके बावजूद भी क्या होता है कि मतलब कभी-कभी क्या है, आपकी चीज़ें पूरी हो रही हैं, फिर भी आप उस एक ज़ोन में हो, एक मोमेंटम में हो कि हाँ भाई, अभी ये रह गया है, अभी ये रह गया है। कभी-कभी चीज़ें नहीं पूरी हो रही तो आप इसमें हो कि यार ये सोचा था और ये नहीं हो पाया। है ना? तो दोनों ही केसेस में किसी में आप स्लो एंड स्टडी पेस पे अपना काम कर पा रहे हो, चीज़ें आपकी मतलब अकम्प्लिश हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, और किसी में उतनी रेट से नहीं हो रही, थोड़ा धीरे हो रही हैं, और कभी-कभी क्या हो रहा है कि हो ही नहीं रही है, रुक गया है सब कुछ, चीज़ें नहीं आगे बढ़ पा रही हैं, आपका काम नहीं हो पा रहा है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो पा रहा है। तो इन तीनों ही केस में जो आउटकम है वो क्या है? वो है कि आप मानसिक रूप से विचलित हो जाते हो, है ना? यानी कि स्ट्रेस में आ जाते हो, एंग्ज़ायटी हो जाती है आपको, आप थोड़ा पैनिक भी करते हो। तो ये है कि आपकी चीज़ें हो रही हैं तो भी कर रहे हो, नहीं हो रही तो भी कर रहे हो, धीरे हो रही फिर भी कर रहे हो, तेज़ हो रही फिर भी कर रहे हो। तेज़ हो रही हैं तो सोच रहे हो कि और तेज़ हो जाएँ, इतना भी कंप्लीट हो जाए, तो आप कहीं न कहीं वो लाइन को क्रॉस करके इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक साइड में निकले जा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों में खेल क्या है सारा का सारा, कि जहाँ कहीं भी आप हो, इनमें से किसी भी सिनेरियो में आप हो, 1, 2, 3 सेकंड का कुछ ब्रेक लो, है ना? जो भी कर रहे हो, उसमें कुछ एक ब्रेक सा लो। ब्रेक सा इन द सेंस कि मतलब आपको लग रहा है ना, कुछ हुआ आपने रिएक्शन दिया, कुछ हुआ रिएक्शन दिया, हुआ रिएक्शन। इतना ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है कि दिन में बहुत बार रिएक्शन आ रहा है, और लाइक मिनटों-मिनटों में रिएक्शन आ रहा है, और रिएक्शन में ही सब कुछ है। मतलब रिएक्शन में बंध गए हो आप कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा वो रिएक्शन है आपका, और आप रिएक्शन में जा रहे हो। है ना? क्योंकि आप वही कर्म करे जा रहे हो, उसी तरीके से सोचे जा रहे हो, उसी तरीके से रोज़ के रोज़ एक्शन में आ रहे हैं आपके, मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी वैसे ही कर रहे हो। फास्ट है, बिना थिंकिंग के, थिंकिंग लेस है, और एक तरीके से रिएक्शन देन वर्क, देन रिएक्शन देन वर्क, यही चल रहा है। तो कहीं न कहीं ब्रेक लो, अपने आप को ब्रेक करो वहाँ से, और 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का पॉज़ लो, ठीक है? और ऐसे करो कि पॉज़, बोलो पॉज़, बस केवल बोलो पॉज़, 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 ऐसे बोलते रहो, पॉज़, 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 मन में बोलो चाहे वोकली बोलो, बट आप बोलो पॉज़। कहीं न कहीं आप देखोगे कि वो जो आपका एक एक चक्कर है ना, वो ब्रेक डाउन हो रहा है या स्लो डाउन हो रहा है, कि आप वो ज़ुप, ज़ुप, ज़ुप आप उसमें लगे हुए हो कि वैसे ही सोचे जा रहे हो, और वैसे ही बिहेव करे चले जा रहे हो, और वैसे ही स्ट्रेस भी आ रहा है ना? टाइम भी मैनेज कर रहे हो पर टाइम नहीं भी मैनेज हो पा रहा है, मतलब इट्स लाइक कर आप सब रहे हो, कभी जैसा सोचते हो बिल्कुल वैसा करते हो, कभी थोड़ा उससे ऊपर निकल जाते हो, कभी थोड़ा उससे नीचे निकल जाते हो। बट तीनों केस में आप अपने जो बैलेंस ऑफ माइंड है इसको इंश्योर, इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। वो लाइक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डिप अप ये चल रहा है। तो आप काटो अपने आप को इस सब से, साइकिल से, और कुछ 1 सेकंड का, 2 सेकंड का पॉज़ लो, लंबी साँस लेनी ले लो, ठीक है? मैंने अभी लंबी साँस ली, मुझे फ़र्क महसूस हुआ। आप अभी वीडियो के बीच में रोको और एक बार लंबी साँस लो, ठीक है? नाक से साँस लो, नेज़ल ब्रीथिंग करो। देखो आप, आपको उसी 1 सेकंड में महसूस, थोड़ा-सा फ़र्क महसूस होगा, ठीक है? नहीं, तो आप बोलो कि यार वो माइक ने बोला था यार, एक वीडियो देखा था, पॉज़, आई विल जस्ट रिपीट द वर्ड पॉज़, ठीक है? आपने बोला पॉज़, पॉज़, पॉज़। या फिर अगर ऐसी स्थिति में हो, कंडीशन में हो कि आँखें बंद कर सकते हो, 1 सेकंड को आँख बंद कर ली, आँख खोल ली। ये सब मतलब कहीं न कहीं ये सब टूल्स हैं जो आपके उस मोमेंटम को, जिस स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है उसको धीरे करेगा, फिर और धीरे करेगा, फिर और धीरे करेगा। फिर लाइक स्लो डाउन कर देगा, बिल्कुल ही स्लो डाउन कर देगा, फिर स्टॉप भी कर देगा एक दिन, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप अपने मन के राजा बनोगे, आप अपने मन के मालिक बनोगे, रादर कि आपका मन आपको रिएक्शन के चक्कर में, गोले में फँसाए हुए है, और आप रिएक्शन के इसलिए बन गए हो, उसकी जगह आप पॉज़ लेके रिस्पॉन्ड करना धीरे-धीरे स्टार्ट करोगे, ठीक है? हो सकता है जितना आपको पहले गड़बड़ होती थी, गुस्सा आता था, फ्रस्ट्रेशन आता था, वो सब वैसा ही रहेगा, पर हो सकता है आप उसमें 1% में
आप सिर्फ एक कॉन्शियसनेस पैदा कर पाओ कि आप गुस्सा अभी भी कर रहे हो, 10 में से 10 बार गुस्सा कर रहे हो। 4 घंटे पहले गुस्सा आ रहा था तो अभी भी गुस्सा 4 घंटे आ रहा है। बट अब आप एटलीस्ट उस 4 घंटे में एक पल ऐसा आ रहा है जिसमें आप देख पा रहे हो कि हाँ यार बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर बहुत एंग्जाइटी हो रही है, या फिर बहुत कोई भी ऐसी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। तो जब ये 1 सेकंड या 1 पल को भी आया तो आप अगली बार इसको 2 पल भी कर सकते हो, 3 पल भी कर सकते हो। तो ऐसे 2 पल, 3 पल, 4 पल करते हो, 10 पल हो जाएँगे, 20 पल हो जाएँगे, और फिर आप अपनी वो जो फ़ास्ट मतलब जो एक ऐसी थिंकिंग है जो आपको परेशान कर रही है, बट आप उसको चाह के भी बदल नहीं पा रहे हो। वहाँ पे आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा, और आपको एक ठंडक का एहसास होगा, और आपको एक स्लो डाउन का एहसास होगा, और आपको एक बैलेंस का एहसास होगा, पीस ऑफ माइंड का एहसास होगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप वही के वही हो, आपके एक्शन भी वही के वही हैं। बट आपको अपने मन में बहुत ज़्यादा एक ठहराव सा महसूस होगा। तो ये बहुत मैजिकल है, बहुत ऑर्डिनरी है, बट एट द सेम टाइम वेरी मैजिकल। कि आप देखो, आप ट्राई करो। आप चाहे पॉज़ शब्द बोलो कि आई एम गोना पॉज़, 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 जस्ट टेक अ पॉज़। आप कोई फ्लो में जा रहे हो, किसी से बहुत बातचीत करो लगातार, आपने बस मन में बोला कि पॉज़, या फिर आँख बंद कर ली 1 सेकंड के लिए, या लंबी सी एक साँस ले ली। मतलब इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अ वेरी, वेरी लॉन्ग रन। ठीक है? आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको ट्राई करो। क्योंकि होता यही है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ बहुत कुछ करना चाहता है ना? बहुत सारे गोल्स होते हैं, आप अचीव भी करते हो उनको, पर्सनल गोल्स भी होते हैं, प्रोफेशनल गोल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कर रहे हो, बट आप उसके अंदर इतना डीप डाइव जा चुके हो ना कि आप वापस से एक बार सतह पे आके एक साँस नहीं ले पा रहे हो, एक लंबी सी साँस लो, फिर और गहराई में जा पाओगे, है ना? एक कोई डाइवर अगर गोताखोर होगा, वो अगर वो बार-बार ऊपर आके साँस लेगा, फिर नीचे जाके उतनी देर और रह सकता है ना, उसकी ब्रीथिंग की प्रैक्टिस हो रही है, फिर एक दिन वो और एक लंबी साँस खींचेगा और बहुत डीप डाइव करेगा। तो जस्ट लाइक दैट, आपके अंदर ही सारी पावर है, आपके अंदर ही सारा मैकेनिज़्म है, मोटर है, इंजन है आपका, उसकी एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं ऐसे करके, है ना? और फिर आप जब एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो आप देखोगे कि आपके वो गोल्स और जल्दी मीट हो रहे हैं, और ज़्यादा मीट हो रहे हैं। और अगर नहीं भी मीट हो रहे हैं, या स्लो डाउन आ रहा है, तो आप व्याकुल नहीं हो रहे हो, आप परेशान नहीं हो रहे हो, आप एंग्ज़ियस नहीं हो रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं करके आया 10 दिन का कोर्स, मैं आपको बता ही रहा हूँ हर वीडियो में। तो अभी भी मेरे साथ होता है। बट अब मैं बोलूँ, अगर 10 में 10 बार मेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग आते थे, तो अब मे बी शायद 8 ही बार आ रहे हैं, और 2 बार आ ही नहीं रहे हैं। ये इतने दिन की प्रैक्टिस से, 1 महीने की प्रैक्टिस से। और अगर 10 में से मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं 5 बार मैं ऑब्ज़र्व कर ले रहा हूँ कि हाँ भाई, ऐसा हो रहा है। मतलब मैं अपने आप को आइसोलेट कर रहा हूँ सिचुएशन से, और रादर देन बीइंग अ कंज्यूमर, मैं एक ऑब्ज़र्वर बन गया हूँ, है ना? 2 लोग लेट्स से लड़ रहे हैं, सामने आपको खड़े दिख रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो तो एक ज़ोन में है, वो एक अपने हिसाब से सोच रहा है, दूसरा अपने हिसाब से सोच रहा है, दे आर जस्ट कंटीन्यूअसली कन्वर्सिंग, मतलब वो एक दूसरे की बात काटने में लगे हैं, अपना पॉइंट वैलिड प्रूव करने में लगे हैं। तो उनमें दोनों में किसी एक का एंगल आप उठाओ, और एक आप सामने खड़े होके दोनों को सुन रहे हो, एक अपना एंगल देखो, देखो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप उस लड़ाई को सुन रहे हो केवल, आप उसको फ़ील नहीं कर रहे हो अंदर, क्योंकि आप लड़ नहीं रहे हो। तो आपके लिए कितना डिफरेंट है, और उन दोनों लोगों के लिए कितना डिफरेंट है। लेट्स से आप एक ही घर के हो, है ना? तो आप क्योंकि सुन रहे हो, आप एक ऑब्जर्वर हो, तो आप सुन के अपना दी बीच में दिमाग भी चला सकते हो, दोनों पार्टी को सुन सकते हो, और समझ सकते हो कि कितना मतलब ये लोग अपनी बातों में कितना एक्सट्रीम जा रहे हैं, और आपको एक बीच का ग्राउंड भी दिखेगा। हुँ? क्योंकि आप ऑब्जर्वर हो, आप कंज़्यूमर नहीं हो, आप खप नहीं रहे हो उसमें। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप अपने मन के मालिक बनते हो, अपने चित्त, अपने मन के मालिक बनते हो। और फिर आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग, एक मतलब पावरफुल एक वो फ़ील होती है कि एबिलिटी है आपके अंदर, जो आपके अंदर थी, पहले भी थी, बट अब आप उसको हार्नेस ज़्यादा कर पा रहे हो। तो आई होप कि आपको ये बातें कुछ इसमें आप पकड़ोगे एसेंस, और मे बी कुछ रिलेशन आपको दिखेगा मेरी बातों में और आपकी लाइफ में, और आप इसमें ट्राई कर सकते हो इम्प्लीमेंट करने का। करके देखो, फिर मुझे बताओ और कैसा होता है, अच्छा जाता है, नहीं अच्छा जाता है, दोनों केस में आप मुझे बताओ, एंड आई वुड बी हैप्पी टू, हम बातचीत करते हैं, ठीक है? तो आप डालिए कमेंट्स में, और आई होप आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो, और बढ़िया हो, और हैप्पी हो, और अच्छी हेल्थ हो आपकी। और फिर मैं अगला वीडियो लेके आता हूँ, फिर हम बात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए, बाय बाय।